दोस्तों कोई तो है, आखिर कोई तो है जो प्रधानमंत्री मोदी की टीम में रहकर चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी की बार बार किरकिरी हो। ये लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था और अब महाराष्ट्र के चुनाव में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। हालांकि कल उनकी कोई रैली नहीं थी महाराष्ट्र में, लेकिन कल झारखंड में मोदी थे, 2 रैलियां की और रोड शो किया। परसों पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की महाराष्ट्र में, उससे पहले भी मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की महाराष्ट्र में और अलग अलग मुद्दों पर महाराष्ट्र में मोदी जनता के बीच जा रहे हैं। मोदी के चुनावी भाषण में दिलचस्प ये होता है दोस्तों कि टेलीप्रॉम्प्टर होता है और टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर मोदी भाषण पढ़ते हैं, जिसके जरिए वो सारे पॉइंट्स बता पाते हैं, विस्तार में अपनी बात रख पाते हैं। लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर में भी जाहिर तौर पर कोई ना कोई तो लिखता होगा ना मोदी का भाषण। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि वो भाषण लिखने वाला कौन महारथी है या फिर ये कह ले कि कौन अनाड़ी है जो मोदी से बार बार ऐसी गलतियां करवा रहा है कि उनकी वो गलती न केवल पकड़ी जाती है, बाद में सार्वजनिक तौर पर उनकी उस गलती की वजह से शर्मिंदगी का सामना भी उनकी टीम को करना पड़ता है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने 8 तारीख को एक महाराष्ट्र में चुनावी रैली में जो बात बोली थी उसकी पोल खोल हो गई है। पहले सुनिए पीएम मोदी ने बोला क्या था, जिसके बाद उस पूरे के पूरे दावे के परखच्चे उड़ गए। साथियों, देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहब की प्रशंसा भी उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता है। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को यह भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। दोस्तों बाला साहब ठाकरे की जो राजनीति रही है शुरुआत से ही कांग्रेस विरोधी राजनीति रही है और बाला साहब ठाकरे ने हमेशा कांग्रेस का विरोध किया। इसके अलावा बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे जब पार्टी उन्होंने संभाली, उन्होंने भी कांग्रेस का विरोध किया, बीजेपी के साथ सरकार चलाई, बीजेपी के साथ गठबंधन में वो रहे, लेकिन उसके बाद फ्रैक्शंस बिगड़ गए गठबंधन के साथियों के बीच और उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़कर इंडिया गठबंधन का उद्धव ठाकरे हिस्सा बन गए और मुख्यमंत्री फिर उनको बनाया गया। लेकिन जो गठबंधन था शिवसेना और बीजेपी का, वो सबसे पुराने गठबंधनों में से एक है। अकाली दल और शिवसेना ये 2 बीजेपी के सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं और उनका बीजेपी से अलग होना वैचारिक तौर पर 2 पार्टियों का अलग होना है, क्योंकि शिवसेना और बीजेपी एक ही विचारधारा की पार्टी है और कांग्रेस और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा बिल्कुल अलग थी। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भाषण में चैलेंज दे रहे थे बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को कि अगर वो अपने पिता का इतना ही सम्मान करते हैं तो राहुल गांधी से बाला साहब ठाकरे के लिए 2 शब्द सम्मान के बुलवा कर दिखाएं। अब दोस्तों रही बात सम्मान के लिए 2 शब्दों की, तो ये तो बहुत छोटी बात है। हुआ क्या दोस्तों, इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो शेयर कर दिया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी का ये वीडियो देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी यही दावा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से कि वो उनके सहयोगी राहुल गांधी से, शहजादे से और कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता, सबसे पॉपुलर नेता से बाला साहब ठाकरे की तारीफ करवाएं। अब मोदी जी तारीफ करवाने की बात कर रहे थे, यहाँ तो राहुल गांधी खुद बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए और ये वीडियो शेयर कर दिया शिवसेना ने। दोस्तों ये जो वीडियो है ये बहुत पुराना वीडियो नहीं है, मार्च 2024 का वीडियो है, यानी आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान का जब प्रचार चल रहा था उस प्रचार के दौरान की वीडियो है, जिसमें राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ बाला साहब ठाकरे का जो शिवाजी पार्क पे मेमोरियल बना हुआ है वहाँ पर लोग श्रद्धांजलि देने जा सकते हैं बाला साहब ठाकरे को। बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद थे, उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे और उसके बाद इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद राहुल ने जनसभा को भी संबोधित किया था जिसमें उद्धव ठाकरे मौजूद थे। तो कहाँ मोदी जी 2 शब्द बुलवाने के लिए परेशान है कि राहुल गांधी 2 शब्द बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ तो राहुल गांधी मेमोरियल पहुंचे हुए हैं बाला साहब ठाकरे के और मेमोरियल में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो बड़ी बात यह है दोस्तों कि या तो प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और या फिर
जानबूझकर उनकी टीम में कोई है जो चाहता है कि मोदी जी की बार बार किरकिरी होती रहे। दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी रिसर्च इसके लिए करनी पड़ी हो मोदी जी की टीम को। मतलब आप आराम से गूगल में टाइप करेंगे राहुल गांधी ट्रिब्यूट टू बाला साहब ठाकरे तो आपको इजीली मिल जाएगा। और लोकसभा चुनावों को बीते अभी बहुत लंबा वक्त थोड़ी हुआ है। राहुल गांधी ने बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि दी, ये तो सारे न्यूज चैनल्स ने हेडलाइन बनाई थी, ये खबरें तो सबने चलाई थी। और मोदी जी तो न्यूज चैनल्स इतना देखते हैं, क्या मोदी जी को बिल्कुल एहसास नहीं कि उनसे या तो गलती बुलवाई जा रही है या फिर जानबूझकर मोदी सब कुछ पता होने के बाद इस तरह की बात बोल रहे हैं। हालांकि मैं मानती हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी तो विश्व गुरु लेवल के नेता हैं, उनके पास तो दुनिया भर के इतने काम होते हैं, आखिर वॉर में तो मोदी जी रुकवाते हैं। तो मोदी जी के पास इतना टाइम थोड़ी होगा कि राहुल गांधी किसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ किस मेमोरियल में जा रहे हैं, इतना याद रखना। लेकिन उनकी टीम का तो यही काम है ना। आप किसी को चैलेंज दे रहे हैं, सोचिए आप किसी को चुनौती दे रहे हैं और उसके बाद डेट भी तय कर रहे हैं कि देखिए आज 8 तारीख है, मैं भी देखता हूं कि आखिर ये कब हो पाता है। कम से कम इतनी बड़ी बात प्रधानमंत्री से बुलवा रहा है अगर कोई, तो उसको इतना तो पता होना चाहिए कि पहले थोड़ी रिसर्च कर ले, थोड़ी जानकारी जुटा ले। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की टीम में पक्का कोई अनाड़ी है। उस अनाड़ी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी को बार बार इस तरह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब बताइए महाराष्ट्र में लोग कितना हंस रहे होंगे जब राहुल गांधी की ये वीडियो उनके जहन में बार बार शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग याद दिला रहे होंगे। अब बड़ी बात ये दोस्तों, मोदी जी भूल गए होंगे कि राहुल गांधी ने ऐसी कोई श्रद्धांजलि दी है बाला साहब ठाकरे को। लेकिन महाराष्ट्र की जनता थोड़ी भूली होगी, महाराष्ट्र के लोगों को तो सब याद है। और मुझे याद है, मैंने भी जब लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार मैं आपको खबरें दिखा रही थी, तो इस वीडियो को देखकर मुझे भी याद आया कि इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को काफी कवर किया गया था न्यूज चैनल द्वारा, क्योंकि वैचारिक तौर पर कांग्रेस और बाला साहब ठाकरे अलग अलग पार्टियां थी और उनका साथ आना, उसके बाद राहुल गांधी का श्रद्धांजलि देना, ये अपने आप में बहुत बड़ा न्यूज इवेंट बना था। दोस्तों जो भी हो, मैं तो कहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी से इस तरह की बातें नहीं बुलवानी चाहिए किसी को। लेकिन जो भी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में ऐसी गलतियां लिख रहा है, उसको इस बात का तो एहसास है कि ठाकरे के बिना काम चलेगा नहीं। यही दिक्कत है दोस्तों बीजेपी की भी और भाषण लिखने वालों की भी, कि आलोचना भी ठाकरे की करनी है और वोट भी ठाकरे के नाम पे मांगने हैं। हुआ ये था दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी जी से 2 गलतियां हुई थी महाराष्ट्र में। एक, उन्होंने शरद पवार को भटकती आत्मा कहा था, एक उन्होंने उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कहा था। और नकली शिवसेना और भटकती आत्मा इतना भारी पड़े बीजेपी पर, इतना भारी पड़े बीजेपी पर कि बीजेपी सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई। यूपी के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी ने सबसे खराब परफॉर्म किया। एक्चुअली में महाराष्ट्र और यूपी ही 2 राज्य हैं जिसकी वजह से मोदी जी को आज भी हर सुबह इस सच के साथ उठना है कि वो अपूर्ण बहुमत की सरकार के मुखिया नहीं है। 2 बैसाखियों पर उनकी सरकार और उनकी पीएम की कुर्सी टिकी हुई है। यही गलती पीएम मोदी से लोकसभा चुनाव के दौरान हुई और विधानसभा चुनाव में मोदी ये गलती रिपीट नहीं करना चाहते। इसीलिए वो ना तो उद्धव ठाकरे के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं, ना ही शरद पवार के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं। इसीलिए उनका जो पूरा एक तरह से फोकस है आलोचनाओं का या फिर उनके भाषण में आरोपों का, वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जरिए बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया कि देखिए आप अपने पिता की लेगेसी की इतनी बात करते हैं, आप अपने पिता का इतना ही सम्मान करते हैं, तो अपने सहयोगी से बुलवा कर दिखाइए बाला साहब ठाकरे की तारीफ में 2 शब्द। अब बात उल्टी पड़ गई ना, बाला साहब ठाकरे के तारीफ में राहुल गांधी क्या बोलेंगे, वो तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी पार्क जा रहे हैं। और दोस्तों लोकसभा चुनाव के दौरान भी आपको याद होगा मोदी जी ने ऐसी बहुत सी गलतियां की थी। सबसे हैरान करने वाला भाषण तो वो था कि अचानक मोदी जी को पता नहीं क्या हो गया कि वो कहने लगे कि अडानी और अंबानी का नाम राहुल गांधी ने लेना बंद कर दिया है और वो थैला भर भर के जो पैसा है वो पहुंचा रहे हैं, टेम्पो भर भर के। याद है ना आपको, टेम्पो भर भर के मोदी जी का वो भाषण, जिसके बाद राहुल गांधी ने उन पर कटाक्ष कर दिया था कि आपको कैसे पता कि टेम्पो से पैसा आता है, आपके पास आया है क्या। राहुल गांधी ने उसके बाद और कांग्रेस पार्टी ने सिलसिलेवार तरीके से बता दिया था कि राहुल गांधी ऐसा एक भाषण नहीं गया जब अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते। और अडानी अंबानी पर टेम्पो भर भर के पैसा भेजने का आरोप लगा दिया मोदी जी ने और फिर अंबानी की बेटे की शादी में चले गए। बताइए दोस्तों, बताइए मोदी जी के भाषण लिखने वाले अनाड़ी तो हैं जो बार बार मोदी जी के भाषणों में ऐसी गलतियां लिखते हैं और हमारे मोदी जी का बाद में फैक्ट चेक हो जाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कौन है वो मोदी जी के टीम में जो मोदी जी का भला नहीं चाहता, जो मोदी जी से ऐसे गलत भाषण पढ़वाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।